असली भाग्यवान वो नहीं होता दोस्तों जिसे सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है, बल्कि असली भाग्यवान वो होता है जो अपने पुरुषार्थ और ईश्वर के आशीर्वाद से अपनी किस्मत को स्वयं लिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम विशेष रूप से आप यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम साधारण मासिक राशिफल की बात नहीं कर रहे। हम चर्चा करने जा रहे हैं 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त 2025 तक की उस अवधि की जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, क्योंकि इस एक महीने की अवधि में आकाश में ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत त्रिवेणी संगम बन रहा है जो दशकों में एक बार बनता है। ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजा और आत्मा के प्रतीक सूर्यदेव और आपके अपने राशि स्वामी बुद्धि और वाणी के राजकुमार बुध, ये तीनों मिलकर आपके जीवन में एक ऐसे अभूतपूर्व राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो सफलता के बंद दरवाजे खोलने की क्षमता रखता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि ग्रहों का ये महासंयोग आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में कौन से बड़े उछाल आने वाले हैं, आपके करियर की गाड़ी किस रफ्तार से दौड़ेगी, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में कौन सी खुशियां दस्तक देंगी, प्रेम संबंधों में क्या नया मूड आएगा और हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए ये समय क्या वरदान लेकर आ रहा है। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको वो महाशक्तिशाली उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप इस गोचर के संपूर्ण सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और विस्तार से समझते हैं कि ये एक महीना आपकी किस्मत का ताला कैसे खोलने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की इस दिव्य बिसात को समझना अत्यंत आवश्यक है। मिथुन राशि, जो कि एक वायु तत्ववेष्ट एंसेस्टी राशि है, आपको स्वाशी है, आपको स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु, तेज तर्रार और संवाद में निपुण बनाती है। इस महीने ग्रहों का ये संगम सीधे तौर पर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। जब आपके राशि स्वामी बुध, जो आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता है, उनका मिलन ज्ञान के महासागर बृहस्पति से होता है, तो व्यक्ति के निर्णय विवेकपूर्ण और दूरदर्शी हो जाते हैं। और जब भी इस संगम को ग्रहों के राजा सूर्य बुध मिलता है, तो उन निर्णयों को लागू करने के लिए अपार आत्मविश्वास, तेज और नेतृत्व क्षमता प्राप्त होती है। ये केवल एक योग नहीं है, यह आपकी कुंडली में एक ऐसी ऊर्जा का संचार है जो आपको भीड़ से अलग करके सिंहासन तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। चलिए एक एक करके हर विषय पर इसका गहरा प्रभाव जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपकी ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक कवच प्रदान करेगी। यदि आप किसी पुरानी बीमारी, विशेषकर त्वचा, एलर्जी या श्वसन संबंधी समस्याओं से लंबे समय से परेशान थे, तो ये महीना आपको चमत्कारिक राहत देता हुआ दिखाई देगा। आपका मन आशा और प्रसन्नता से भरा रहेगा और आप सुबह उठते ही खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। ग्रहों के राजा सूर्य की प्रचंड ऊर्जा एक चेतावनी भी लेकर आ रही है। अत्यधिक भागदौड़, काम का मानसिक तनाव और बाहरी गर्मी, ये तीनों मिलकर आपको सिर दर्द, एसिडिटी, आंखों में जलन या पेट की गर्मी जैसी समस्याएं दे सकते हैं। बुध का प्रभाव सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर होता है, इसलिए बहुत अधिक सोचने और चिंता करने से बचें, अन्यथा यह आपकी नींद और त्वचा की चमक पर असर डाल सकता है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य का किला मजबूत रहेगा, बस आपको अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना होगा। सुबह की सैर, योग और भरपूर पानी पीना आपके लिए अमृत समान होगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें और बाहर के खाने से परहेज करें। अब आते हैं उस विषय पर जिसका आपको सबसे अधिक इंतजार रहता है, आपकी धन और आर्थिक स्थिति। मैं कहना चाहूंगा कि ये महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए धन के मामले में किसी वरदान से कम नहीं है। देवगुरु बृहस्पति धन और भाग्य के कारक है और बुध व्यापार और लेन देन के। जब इन दोनों का शुभ संयोग बन रहा है, तो आपके लिए धन प्राप्ति के एक नहीं बल्कि अनेक नए नए मार्ग खुलेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं
तो वेतन वृद्धि या किसी बड़े बोनस का लाभ मिलना लगभग तय है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का प्रभाव ये भी दिखाता है कि सरकारी क्षेत्र से, किसी पुराने टेंडर से या किसी बड़े अधिकारी की कृपा से आपको कोई अप्रत्याशित आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं सालों से रुका हुआ था और आप उम्मीद खो चुके थे, तो इस महीने उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। आपको बस एक छोटा सा प्रयास करना होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी सुनहरी लहर की तरह है। कोई बहुत बड़ी डील आपके पक्ष में आ सकती है, या आप किसी नए काम में निवेश कर सकते हैं जो भविष्य में आपको कई गुना लाभ देगा। मैं हमेशा शेयर बाजार या सट्टा लॉटरी से दूर रहने की सलाह देता हूं, लेकिन इस महीने यदि आप विशेषज्ञों की सलाह से पूरी रिसर्च के साथ लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उसमें भी लाभ के स्पष्ट योग बन रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, अच्छी आमदनी के साथ साथ आपके खर्चे भी शाही हो सकते हैं, इसलिए पैसों का प्रबंधन सोच समझकर करें। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। मिथुन राशि वालों, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब आपके करियर की गाड़ी पैसेंजर ट्रेन से निकलकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने वाली है। आपके कर्म का भाव यानी दशम भाव इन शुभ ग्रहों की दृष्टि से पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। अगर आप नौकरी में हैं तो ये केवल सराहना का समय नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार पाने का समय है। आपके काम को न केवल सराहा जाएगा बल्कि आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपको कोई ऐसी नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जो आपके प्रमोशन का सीधा रास्ता खोलेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में महीनों से भटक रहे थे, उनकी तलाश इस महीने एक शानदार प्रस्ताव के साथ समाप्त हो सकती है। बुध के प्रभाव से आपकी संवाद शैली, आपकी प्रेजेंटेशन देने की कला इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप किसी भी इंटरव्यू या मीटिंग में चुंबक की तरह सबको अपनी ओर खींच लेंगे। व्यापार के लिए यह समय केवल विस्तार का नहीं बल्कि साम्राज्य स्थापित करने का है। आप अपने व्यापार को किसी दूसरे शहर या देश तक ले जाने के बारे में सोच सकते हैं, कोई नई ब्रांच खोल सकते हैं या डिजिटल दुनिया में अपने काम का परचम लहरा सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। बस एक शर्त है, हिसाब किताब में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। ये वो समय है जब आपकी मेहनत और आपका भाग्य दोनों मिलकर आपके करियर को एक नई अविश्वसनीय ऊंचाई पर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की, क्योंकि पैसा और करियर तभी अच्छा लगता है जब घर में प्रेम और शांति हो। इस महीने बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में मिठास घोलेगी। परिवार में अगर कोई पुराना मतभेद, कोई संपत्ति का विवाद या मनमुटाव चल रहा था तो वो आपकी समझदारी भरी मध्यस्थता से समाप्त हो जाएगा। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य जैसे किसी की शादी तय होना, गृह प्रवेश या कोई बड़ी पूजा का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा बना रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार आएगा और उनके साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो यहां सप्तम भाव पर ग्रहों का मिला जुला प्रभाव रहेगा। बृहस्पति और बुध आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते में समझदारी, दोस्ती और संवाद को बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे की अनकही बातों को भी समझ पाएंगे। लेकिन सूर्य का प्रभाव कभी कभी आपके या आपके जीवन साथी के अंदर अहंकार को जन्म दे सकता है, जिससे छोटी छोटी बातों पर मैं सही तुम गलत वाली बहस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिश्ते में मैं को नहीं हम को महत्व दें। एक दूसरे की उपलब्धियों की सराहना करें और किसी भी समस्या को दिल में रखने की बजाय रात को सोने से पहले बातचीत से सुलझा लें। थोड़ी सी समझदारी से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही रोमांटिक और निर्णायक रहने वाला है। बुध के प्रभाव से आप अपने पार्टनर से वो बातें भी कह पाएंगे जो आप लंबे समय से कहना चाहते थे, जिससे आपके बीच की सारी गलतफहमियां धुएं की तरह उड़ जाएंगी। आप अपने रिश्ते को एक नया नाम देने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे, और अगर आप विवाह के लिए अपने परिवार से बात करते हैं तो वहां से हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। और जो लोग अभी तक अकेले हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ आप तुरंत एक बौद्धिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। यह व्यक्ति कोई सहकर्मी, कोई मित्र का मित्र या किसी यात्रा के दौरान मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सूर्य का प्रभाव कभी कभी अहंकार लाता है, इसलिए रिश्ते की शुरुआत में ही अपनी धाक जमाने या अकारण शक करने से बचे।
अपने पार्टनर पर विश्वास करें और उन्हें पूरा सम्मान दें। अपनी यहां बात करते हैं हमारे युवा मित्रों यानी विद्यार्थियों की। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी स्वर्णकाल से कम नहीं है। ज्ञान के देवता बृहस्पति और बुद्धि के देवता बुध दोनों मिलकर आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आपकी एकाग्रता शक्ति और याद रखने की क्षमता यानी स्वर्ण शक्ति अपने चरम पर होगी। जो विषय आपको पहले पहाड़ जैसे कठिन लगते थे वो भी आपको मक्खन की तरह आसानी से समझ आने लगेंगे। यदि आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा जैसे सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। यह समय कुछ नया सीखने, कोई नया कोर्स ज्वाइन करने या विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बनाने के लिए भी उत्तम है। आपकी मेहनत का आपको 100% से भी ज्यादा फल मिलेगा। बस एक ही सलाह है, अपने मन को सोशल मीडिया और व्यर्थ की बातों से दूर रखकर अर्जुन की तरह केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, ये था ग्रहों के महासंयोग का आपके जीवन पर पड़ने वाला एक विस्तृत और गहरा प्रभाव। अब मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र समान उपाय बताने जा रहा हूं जो इस महीने आपके लिए एक अदृश्य कवच का काम करेंगे। सबसे पहला उपाय, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, पीले वस्त्र या केले का दान करें। और यदि संभव हो तो अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलाकर सुने। यह आपके भाग्य को जागृत करेगा। दूसरा उपाय, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा गुड़ या रोली मिलाकर सूर्य को अर्पित करें और जल अर्पण करते समय ओम वृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ये आपके आत्मविश्वास को शिखर पर पहुंचा देगा। तीसरा उपाय, अपने राशि स्वामी बुध को बल देने के लिए हर बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाए और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। यह आपकी वाणी और बुद्धि को अजय बना देगा। और चौथा उपाय, जो एक महाउपाय है, प्रतिदिन सुबह या शाम को तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। ये एक महामंत्र आपके जीवन की सभी समस्याओं को शांत कर आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। तो मिथुन राशि वालों, ये महीना आपके जीवन में उन्नति, सफलता और खुशियों के अनगिनत अवसर लेकर आ रहा है। ग्रहों का ये दुर्लभ संयोग आपकी बुद्धि, ज्ञान और आत्मा को एक लय में संरेखित कर रहा है। बस आपको अनुशासित रहकर, अहंकार से बचकर और सही दिशा में प्रयास करना है। कैसी लगी आपको ये विस्तृत जानकारी? मुझे विश्वास है कि ये महीना आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मिथुन राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।